हम्म, राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल। हम करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि 9th और 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर सिस्टम फर्स्ट क्लास में, और फिर चलते रहेंगे, सिलेबस करते रहेंगे। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस का सिलेबस करेंगे। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपने पढ़े होंगे, टू टाइप्स के होते हैं। रियल, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी सारे अभी तक तुमने पढ़े हैं सभी रियल नंबर कहलाते हैं। 2, 1.5, रूट का 3, कुछ भी ले लो, पॉइंट का ले लो, 2.4, सभी रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी क्या होते हैं? जब रियल सारे होते हैं तो बस अगर कहीं पे भी रूट के अंदर तुम्हें नेगेटिव का डिजिट दिख जाता है, जैसे रूट का -3, रूट का 5 -5, तो ये इमेजिनरी नंबर है। अगर इसमें एग्जांपल एक और बढ़ाना चाहे, बताओ -√5, ये रियल नंबर है ना कि इमेजिनरी। रूट के अंदर नेगेटिव चाहिए, बाहर नहीं, तो वो इमेजिनरी होता है, ये रियल होता है। ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम करें, डेफिनेशन होता है, आपने नंबर लाइन बनाई होगी, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन ये होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, ऐसे ही प्लस का इन्फिनिटी, इधर जाता है प्लस के, इधर आते हैं नेगेटिव के, -2, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है। अब रियल नंबर वो होते हैं जितनी भी नंबर लाइन पे तुम्हें दिख रहे हैं सभी रियल नंबर हैं, जो रिप्रेजेंट हो जाते हैं नंबर लाइन पे। 0 और 1 तो है ही है, इनके बीच में कितना, इनके बीच में बताओ, 0.1 आएगा, नहीं आएगा, 0.2 आएगा, 0.3, ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे ही 0.12 भी आएगा, 0.1 और 12, 0.13। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रियल नंबर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कितने होते हैं कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में? इंटीजर अभी क्लियर करते हैं, बस ध्यान में रखना है, इंफिनिटी नंबर होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? इंफिनिटी। जैसे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे? इंफिनिटी नंबर आएंगे। ठीक है। ये हो गए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, और ये हो जाएगा नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लो। यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं रियल नंबर के पार्ट्स पे, आगे चलेंगे। वो इमेजिनरी नंबर आगे चल के 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तब क्लियर होगा जाके। रियल नंबर जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, 9th का भी है, 9th में भी आते हैं, इसलिए रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर को वैसे आर से नोट करते हैं। इसके टू टाइप्स मिलते हैं, एक मिलता है रैशनल नंबर और एक मिलता है इरेशनल। इरेशनल को आई से डिनोट करते हैं, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अभी तक आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, वो सारे रैशनल नंबर है। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो इरेशनल नंबर है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, उसको 2/1 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लग जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब जैसे 3/में 10 ले लो, 3/10 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लग गया, रैशनल नंबर है। पॉइंट वाले अगर कोई भी लेना चाहो, 2.9 हो गया, जैसे 2.9 को क्या लिख सकते हैं? 29/10, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लग गया, ये हो गया रैशनल नंबर। इरेशनल की कहानी समझते हैं। इरेशनल के एग्जाम्पल पहले समझते हैं। इरेशनल का एग्जाम्पल √2 हो गया, √3 हो गया। अब बच्चे सोचते हैं √2 को तो 1 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लग गया, ये तो इरेशनल नहीं रैशनल होना चाहिए।
ऐसे ही रूट थ्री को सोचते हैं, रूट थ्री अपॉन वन लिख गया, ये तो रैशनल होना चाहिए। और अक्सर पाई माना जाता है, पाई का वैल्यू 22/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो इरेशनल की नहीं होना चाहिए, ये तो रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज समझते हैं अलग से। अभी रैशनल और इरेशनल की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा से आएंगे इन पे। ठीक है, क्या मिलता है तुम्हें? नंबर मिलता है टू टाइप्स का। एक मिलता है तुम्हें टर्मिनेटिंग, और एक नंबर मिलता है आपको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग उस चीज को बोलते हैं जिसका कहीं एंड हो, सिंपल भाषा में एंड या फिर स्टॉप, उस चीज को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 2 है एग्जांपल में, 2.1 है यानी कि यहीं तक एंड हो गया, 3.459 यहीं तक एंड हो गया। तो ये एग्जांपल टर्मिनेटिंग के, जो नंबर अगर आगे तक लास्ट हो जाए वो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे 0.999 चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, यानी कि आगे तक कभी एंड नहीं हो जो नंबर, वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके के हमें दिखते हैं, एक दिखता है हमें रिपीटिंग दिखता है नॉन टर्मिनेटिंग का, एक दिखता है हमें नॉट रिपीटिंग वाला। रिपीटिंग का एग्जांपल करते हैं, रिपीटिंग का एग्जांपल है यानी कि एक डिजिट रिपीट हो बार बार, जैसे 99 ऊपर एग्जांपल था, या फिर 2 भी हो सकता है, 0.2 डिजिट रिपीट हो, 0.272727, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। जो डिजिट अगर रिपीट होते जाते हैं बार बार तो वो नॉन टर्मिनेटिंग का तो एग्जांपल है, क्योंकि एंड नहीं हो रहे हैं डिजिट और रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल यानी कि कुछ भी आता चला जाए और एंड भी नहीं हो, 9.37325759 समथिंग समथिंग कुछ भी आता जा रहा है, तो वो नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं कहानी रैशनल नंबर पे दोबारा से। रैशनल एक तो होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये कंडीशन आपने सबने पढ़ी है। अब ये कंडीशन आई कि नंबर दो प्रकार के मिलते हैं, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो रैशनल में टर्मिनेटिंग हो नंबर, टर्मिनेटिंग वो भी रैशनल में आता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग वाला, नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग वाला, ये भी रैशनल में ही आता है। अगर मैं एग्जांपल इसी में रैशनल में 0.99 ये बढ़ाने लग जाऊं, बताओ ये रैशनल नंबर है या इरेशनल? या फिर 0.33 ले लो, 0.33 बताओ ये रैशनल है इरेशनल है? आप कहोगे कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है तो यानी कि ये तो इरेशनल होना चाहिए। नहीं, आपने 9th क्लास में सीखा होगा, इसका अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाते हैं, वो बनाना सीखते हैं हम 9th क्लास में, 1/3 को करके देखो ये आ जाएगा, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, तो रैशनल है। कैसे समझा? नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग वाला है, तो इसलिए ये रैशनल है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं, बिना फॉर्म में बनाए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाए। अब इरेशनल की कहानी, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग वाला आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग वाला, जो रिपीट नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब इनकी कहानी समझते हैं, रूट 2 और रूट 3 की। ये क्या कहानी है कि ये इरेशनल में क्यों है, रैशनल में क्यों नहीं? क्योंकि रूट 2 का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ये होता है 1.414, आगे तक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इसका वैल्यू, तो इसलिए इसको इरेशनल में रखते हैं। ऐसे ही रूट 3 का वैल्यू 1.732 के समथिंग ऐसे होता है कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल में रखते हैं। ऐसे ही पाई का वैल्यू होता है, रियल वैल्यू पाई का 3.14159 आगे तक चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है, क्योंकि इरेशनल होता है। अब कहानी आई कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, अगर कोई 22/7 बोले, 22/7 बोले, तो वो रैशनल में ही आएगा, ना कि रैशनल में, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करते हैं ये आता है 3.1428557। अब यही डिजिट रिपीट होता जाएगा 142857, तो यानी कि ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, तो इसलिए ये रैशनल है और ये पाई इरेशनल है।
पाई का लगभग वैल्यू पाई का 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट है लगभग, अप्रोक्सीमेटली साइन लगाते हैं, इसलिए पाई इरेशनल में आता है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 कहे जाएगा तो वो रैशनल में ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब कंफ्यूजन? पॉज करके ये वाली स्लाइड नोट कर लो। यहां तक की कहानी आप सबने देख ली कि ठीक है, यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों ने देख ली। और चलते हैं आगे रैशनल तक। रैशनल यानी कि आगे रैशनल के पार्ट्स होते हैं तो एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल पार्ट। रैशनल ये था कि P अपॉन Q के फॉर्म में बन जाना, तो इंटीजर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, पर जिसमें उसमें है कि Q इक्वल टू 1 होगा हमेशा से, ऑलवेज, और जिसमें Q डज नॉट इक्वल 1 होगा, P अपॉन Q होता है, जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा वो रहेगा डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल 2, बताओ P अपॉन Q के नीचे 2 के नीचे 1 हो गया। नेगेटिव का हो सकता है, नेगेटिव में कोई समस्या नहीं है, माइनस का 2, ठीक है, और 5 हो गया, प्लस का 5 नीचे। अगर मैं 5 के नीचे 1 की जगह कुछ और लिख देता हूं, 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा डेसिमल पार्ट, जिसको 2.5 डेसिमल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप सबको कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर नेगेटिव में चले जाते हैं ऐसे, मतलब जीरो भी होता है, नंबर लाइन पे एक बार डिनोट कर देते हैं इनको, 0, इधर इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे प्लस का इंफिनिटी तक चला जाएगा, ओनली ये वाले। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का इंफिनिटी चला जाएगा, इधर साइड माइनस का इंफिनिटी, ये वाले। यानी कि इंटीजर मींस होता है पूर्णांक संख्या जो पूर्ण हो, यानी कि कटा पिटा नहीं हो, जिसमें डेसिमल पार्ट में कटा पिटा आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं तुमसे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, आप कैसे पता लगाओगे? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 1 से, क्योंकि 0 पॉजिटिव में नहीं आता ना नेगेटिव में आता है, 1 से पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 1 2 3 ऐसे ही प्लस का इंफिनिटी। ठीक है, इधर आता है स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब भी समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर मैं बोलूं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वही हो जाएगा, माइनस का इंफिनिटी आ जाएगा इधर, और 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, ये कैपिटल वैल्यू। फिर 0 किस में आएगा? ना पॉजिटिव में आ रहा है ना नेगेटिव में आ रहा है। अगर मैं नॉन पॉजिटिव बोलता हूं तब देखो क्या आएगा, शब्दों पे गौर करना है। नॉन पॉजिटिव मतलब जो चीज पॉजिटिव नहीं हो तो उसमें 0 शामिल हो जाएगा, तब आएगा 0, आ जाएगा -1 माइनस का 2 ऐसे माइनस का इंफिनिटी। लिखते ऐसे हैं नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव वो छोटा, इधर छोटा होता है इधर बड़ा होता है, वो सिखाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो ये वाली स्लाइड पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, सभी बच्चों ने यहां तक की कहानी देख ली कि नंबर्स है रियल इमेजिनरी, रियल है पार्ट्स रेशनल इरेशनल, रेशनल का पार्ट्स इंटीजर आ जाएगा, फ्रैक्शन या डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर किससे नोट करते हैं? ये वाला जेड से, और फ्रैक्शन को एफ से कर लो, किसी से फ्रैक्शन एफ से कर लो। ठीक है, डेसिमल पार्ट है वो डी से भी कर सकते हैं। आगे इंटीजर से आगे चलते हैं, तो इंटीजर बटा पड़ा है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले होल नंबर, और फिर इसके बाद इवन नंबर, फिर ओड नंबर। अब चलते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखो अभी बताया था मैंने कि ये वाला इंटीजर होता है 0, इधर 1 इधर 2 पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी जाए, माइनस का 1 माइनस का 2 इधर माइनस का इंफिनिटी जाएगा। ठीक,
हमें लेने हैं होल नंबर जीरो स्टार्ट होके यहां तक जाते हैं प्लस का इंफिनिटी। तो यानी कि मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आए और नॉन में यानी कि जीरो भी शामिल करना है, तो होल नंबर होते हैं, होल नंबर का डेफिनेशन बन जाएगा। अगर कोई होल नंबर का डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, होल नंबर का डेफिनेशन नॉन नेगेटिव इंटीजर, पूरा पूरा समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो से लेके प्लस का इंफिनिटी वो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो। इवन नंबर, जो इवन नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर, ये सारे नंबर। अब डेफिनेशन कैसे, अगर वो लिखना हो उसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं माइनस का टू इवन नंबर नहीं मानते, बल्कि माइनस का टू इवन नंबर होता है, ठीक है। माइनस क्योंकि टू से डिवाइड होने वाला, यानी कि इवन नंबर के सामने लिख देंगे डिविजिबल बाई टू, जो टू से डिविजिबल हो जाए। अब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका इसका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये वाला लिखा पड़ा, जीरो से स्टार्ट होके, जीरो से स्टार्ट होके प्लस का इंफिनिटी, ठीक है। जीरो प्लस टू, 1 2 3 4 समथिंग आगे तक प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब आएगा इसका इवन नंबर का, इवन नंबर जो डिविजिबल बाई टू हो जाए। तो डिविजिबल बाई टू का क्या मतलब है, अगर माइनस टू बताओ डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा टू से, बिल्कुल। टू से अगर डिवाइड भी करें तो माइनस का वन आएगा, तो माइनस का वन आएगा, तो इसका मतलब डिविजिबल बाई टू रहेगा, ठीक है। माइनस का 4, प्लस का 4, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। जीरो है या नहीं है, जीरो, जीरो का बताओ, जीरो भी एक इवन नंबर है। 6 बढ़ा देते हैं, 8 बढ़ा देते हैं माइनस का, ठीक है। जीरो क्या है, जीरो एक इवन नंबर है, ना कि ओड नंबर, ठीक है। और इसको ए से रिप्रेजेंट कर लो, ओड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट कर लेना। ओड नंबर क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई टू, ओड नंबर नॉट डिविजिबल। इन पे क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और सारे नंबर जो ऊपर क्लियर कर दिया हमने रेशनल इरेशनल, तो अब ये बच्चे हैं तो ये वाली स्लाइड भी पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और जो ये एरो डायग्राम है इसको दिमाग में रखना है, तो इससे क्लियर हो जाता है सारी बातें, ठीक है। अब चलते हैं इवन और, यहीं तक समाप्त हो गए। अब होल नंबर का पार्ट्स, होल नंबर का पार्ट्स होता है नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसमें बस जीरो शामिल नहीं होता है, तो 1 2 3 और सारे पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। सोच के देखना एक बार, आ जाएगा, ठीक। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर का पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं नेचुरल नंबर के। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर बड़े ध्यान से सुनना है, एक कंफ्यूजन है इसमें। प्राइम नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिस नंबर के टू फैक्टर्स हो जाएं वो प्राइम नंबर होता है। और वो भी फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो वन होना चाहिए एंड इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल टू लेते हैं, टू का फैक्टर, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, एक तो खुदा है इसका फैक्टर, एक 1 है। अगर मैं 4 काउंटिंग करूंगा तो 4 2 इंटू 2, यानी कि एक तो 1 भी रहा वैसे तो 2 रहेगा, यानी कि 2 बार आ गया, तो यानी कि प्राइम होता है, यानी कि सिंगल खुद इटसेल्फ। ये इसमें 3 आ गए फैक्टर, इसमें इटसेल्फ आ गया और 1 आ गया, तो ये 2 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बातें क्लियर हुई होंगी। इससे आगे चलते हैं 3।
और 3 मल्टीप्लाई 1 वही हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1। यानी कि और एक और बात इसमें बड़े काम की बात है, इवन प्राइम नंबर कोई पूछता है, इवन प्राइम नंबर ओनली ऑन 2 है, क्योंकि अगर आगे इवन की बात करेंगे तो 4 आएगा 6 आएगा जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2 भी फैक्टर है उनका, तो यानी कि आगे नहीं होंगे, बस एक 2 इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। और सारे ओड प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी बचे हैं 2 को छोड़ के सभी ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है 2। अब 1 की कहानी और आएगी। 1 बच्चे बोलते हैं 1 कैसे नहीं है प्राइम नंबर, 1 का तो 2 फैक्टर है 1 into 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक 1 होना चाहिए एक इटसेल्फ होना चाहिए। 1 है इटसेल्फ है, ठीक है, बात समझ में आई। तब 2 फैक्टर है, इसमें तो देखो 2 बार गिना जा रहा है, तो इसका मतलब एक ही गिना जाएगा, इसका तो एक ही फैक्टर हुआ, और होनी चाहिए 2, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 1 पे आगे, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? फैक्टर्स द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, और जो प्राइम नंबर नहीं है, अब कहानी एक और बताएंगे, रुको अभी। 4 हो गया 6 हो गया एग्जाम्पल में, 8 हो गया। अब बच्चे सोचते हैं ये इवन नंबर, नहीं इवन नंबर नहीं, 9 ओड नंबर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर है 9, क्योंकि 3 into 3 लिख जाएगा इसका। अब कहानी आई 1 की। 1 अब प्राइम नंबर है या नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर, तो 1 इज नाइदर, ये वाला नोट पॉइंट है, प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये वाला दिमाग में रखना है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं एक चीज बोलता हूं, इधर लिख देते हैं, नीचे दिख रहा होगा, तो चलो आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। कंपोजिट नंबर को सी से नोट करते हैं, ठीक है। अब मैं बात में बोल रहा था कि अगर मैं बोलूं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ये बात सही है या गलत है? ये बात पूर्णतः गलत है। कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर तो 1 नहीं होता और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, तो इसलिए ऐसी बातों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान से सोचना चाहिए, ठीक है। अब बात आई कि आगे, यानी कि ये नंबर तो समाप्त हो गए, और एक और बचा हुआ था जो कि को प्राइम नंबर, वो अलग ही होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? बच्चों ने पूछा था को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, जैसे मैं लिख देता हूं 5/10, तो ये कट जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, वो ही को प्राइम नंबर होती है, जो अगर ए अपॉन में बी हो और ए और बी किसी से भी डिविजेबल नहीं हो, आपस में कॉमनली डिविजेबल नहीं होते हैं, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। ऐसा नहीं है कि ए भी प्राइम हो बी भी प्राइम हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल 24/25 लिखूं, कोई ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी 24/25 प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि आगे किसी से भी नहीं कट रहा, जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो को प्राइम नंबर होती है, किसी भी पी अपॉन क्यू की शॉर्ट फॉर्म। 5/10 पहले को प्राइम नहीं था, फिर काट दिया, ये बन गया 1/2, अब ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर समझ में आया, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास थी हमारी, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम सिलेबस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 9th 10th 11th 12th का, सभी क्लासेजों का, तो प्यार बनाए रखना है आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद।